करने के लिए फार्मूला, दो तरह के फार्मूलाज यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। एक तो है जी कि आपका लेंथ ऑफ शिफ्ट इनटू अचीवेबल प्रोडक्टिविटी, और जो भी आपकी शिफ्ट का आवर्स है वो यहाँ पे 10 इंटू 10, और अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला लगाया था प्लान्ड आवर्स डिवाइडेड बाय अचीवेबल या फिर एक्चुअल आवर्स, उससे आपको एक फैक्टर मिल गया 0.53 का, ठीक है। तो वो आपको फैक्टर दिया 1.88। ये भी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब दूसरी तरफ सिंपल है, आप अगर वही 1.88 जवाब आएगा। इसका मकसद ये है कि आपने जो काम सोचा था, मैं आपको एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट जरा। अच्छा, 1.88 का मतलब क्या है? ये आपका प्रोडक्टिविटी फैक्टर है। 1.88 का मतलब आप इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जो काम आपने सोचा था कि आप 1 घंटे के अंदर करेंगे, अब वो काम 1 घंटे में करने की बजाय आपने 1 घंटे और ऊपर 88% भी समझ सकते हैं, यानी कि 88% आपको ज्यादा टाइम लगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो फैक्टर है ये तो आपका स्टैंडर्ड था, ठीक है ना, इसमें तो आपने सोचा था ये रेफरेंस वैल्यू है, लेकिन अब आपको ये एक्स्ट्रा टाइम लगा। ये परसेंटेज भी समझ सकते हैं, यानी कि अगर 100 के हिसाब से जाएं या फिर अगर आप आवरली बेसिस पे जाएं तो आपको 88 यानी कि इतना ज्यादा टाइम लगा उसी काम को करने के लिए। यानी कि ये आपके प्लान और आपके जो आपने सोचा था आपका प्लान और जो आपको मिला अचीवेबल या एक्चुअल, इसके अंदर ये वेरिएंस है 88, ठीक है। तो अगर तो ये 88 एक से कम वैल्यू होगी, इसका मतलब है आपने प्लान से ज्यादा अचीव किया। अब अगर आपका एक से बड़ी वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपने प्लान से बहुत कम अचीव किया, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। So, why is it important making improvement to available productivity work time to 60%? अब देखें, अगर हम ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, अगर हम ये 60% कैसे आएगी, जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड की बात कर लें, 3 लाख और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं इसको, जो भी हमें अचीवेबल था 564, ठीक है। इसका जवाब आया था हमें 0.53 या 53%। अब मुझे आप मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से अब इसको 60% के ऊपर लेके जाना है। तो 60% पे आप तभी लेके जा सकते हैं जब इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, ठीक है। 60% पे मैं तभी लेके जा सकता हूँ अगर मैं यही काम जो मैंने सोचा था 3 लाख आवर्स के अंदर करना है और मुझे 5,64,000 के अंदर वो काम किया गया। अब अगर मैंने ये 60% के ऊपर लेके जाना है तो मुझे ये 500, ये देखिए 5 लाख आवर्स के अंदर करूंगा तो ये 60%, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी फैक्टर मिलेगा, यानी कि मुझे अपनी एक्चुअल फेज के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। मुझे कम आवर्स के अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। ये बड़ा सिंपल सा 7th 8th क्लास की मैथमेटिक्स इस तरह से होती थी, सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यानी कि मैथ को समझने, अगर मैं इस पे 70 लेके आऊंगा इसको और कम करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 100 लेके आऊंगा तो यहाँ पे 300 आना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये एक केस स्टडी देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये कह रहा है जी कि अगर 60% वैल्यू करें अगर आप थोड़ी सी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, तो आपका प्रोडक्टिविटी फैक्टर जो है 1.88 से 1.67 पे आ जाएगा। ऑब्वियसली आपकी वो वाली वैल्यू जो है वो 1.88, यानी कि अब आपको पहले आपको एक वही काम जो आपने 1 घंटे के अंदर सोचा था वो आपको 1 घंटे और 88% ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा, अब वो 67%, यानी कि इससे कम टाइम लगेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, टाइम कम हो गया। ये इस तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका ये रिलेशनशिप इस तरह से समझे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये प्रोडक्टिविटी फैक्टर, ये देखें, ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये वाला ये फैक्टर जो है ना ये इस तरह से चेंज हो जाएगा 1.6। द इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ जस्ट दैट पीएफ प्रोडक्टिविटी फैक्टर प्लानिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ 0.2 कम्स टू एन अमेजिंग। अच्छा देखो, वो कह रहा है जी कि ये कितने परसेंट हमने इसको इम्प्रूव किया, 20% कह सकते हैं, 0.2% कह सकते हैं, 0.2 न्यूमेरिक डिजिट्स के अंदर अगर बात की जाए तो ये इसमें फर्क इतने का ही है ना, ये जो ये लिखा हुआ है। तो ये जो हमने इंप्रूवमेंट किया वो कह रहा है ये तो आपके पैसे भी बड़े बच सकते हैं, बिकॉज इन प्लांट शटडाउन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सेविंग टाइम इज सेविंग डॉलर्स। जब हम लोग प्लांट शटडाउन ऑयल प्रोडक्शन यूनिट के अंदर काम कर रहे होते थे ना, तो जब जो टाइम एक्स्ट्रा लगता था तो हम ये कोटेशन थी वहां पे, वी आर बर्निंग डॉलर्स, ठीक है।
So this is going to make amazing miracles in your field when you are working as a planning engineer. It's not like you have improved your productivity, it means you are printing more dollars. Okay, so let's use $40 an hour. अगर आप ये अंदाजा लगाएं आपकी ये इम्प्रूवमेंट से कितने मिनट बच रहे हैं, अगर 1 घंटे के आप $40 लगाते हो ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलियन डॉलर्स के अंदर आप सेविंग करते हो। ठीक है, सो ये देखें अंदाजा, ये जो आपने बीपी फैक्टर जो है ना, इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, ये आप 60%, 53% से आपने 60% की प्रोडक्टिविटी अचीव की, और ये आपका प्रोडक्टिविटी फैक्टर जो है वो 1.67 से 1.88 पे चला गया। ये मैंने पिछली स्लाइड के अंदर सारी सिंपल सी एक लॉजिक है बताइए चीज किस तरह से ये यहाँ पे आएगा। अभी मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज आपको इम्प्रूव करके देगी। ये देखिए आपके हिस्टोग्राम्स जो है, इनको हम कहते हैं, ये प्राइमरी P6 के अंदर भी हम पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं वर्टिकल हिस्टोग्राम्स। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और किस तरह से ये जैसे 53% से ये प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और आपको इसने क्या दिया, प्रोडक्टिविटी फैक्टर बढ़ गया है। ठीक है, ये मैन आवर्स अब आप कम टाइम के अंदर वो काम करेंगे। ठीक है, पहले प्रोडक्टिविटी, इस प्रोडक्टिविटी के साथ ये काम हो रहा था, अब इस प्रोडक्टिविटी के साथ कम टाइम के अंदर काम होगा, लेबर कॉस्ट भी आपकी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये जिस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने 5,64,000 आवर्स के अंदर काम किया, अब वही काम आप 5 लाख घंटों के अंदर करेंगे, तो आपकी मैन आवर्स की कॉस्ट, जारी बात है जितने लोग इस्तेमाल करेंगे उसी से आप कॉस्ट निकालेंगे, जितनी कॉस्ट बचेगी वही आपकी सेविंग कहलाएगी। ठीक है, सो soft or hard benefits resulting from planning and scheduling maintenance। हार्ड बेनिफिट्स हैं कुछ और कुछ हमारे सॉफ्ट बेनिफिट्स हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। कॉस्ट रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी पैसे बचते हैं। मेंटेनेंस ओवर टाइम आवर्स रिडक्शन, आपकी ओवर टाइम जो आप बड़ी बड़ी टीमें ओवर टाइम के लिए लगा के रखते हैं वो बच जाते हैं पैसे, आपकी मेंटेनेंस के लेबर के पैसे बच जाते हैं, आप बाहर से थर्ड पार्टी को बुलाते हो वो पैसे बच जाते हैं, आपकी स्पेयर पार्ट्स मटेरियल जो है उसके पैसे बच जाते हैं। ये नहीं है कि आपको स्पेयर पार्ट यूज नहीं करने पड़ते, लेकिन आप एक्स्ट्रा चीजें फिर इस्तेमाल नहीं करते, काफी ज्यादा मिटिगेट हो जाती हैं चीजें। ठीक है, और कैपेसिटी इंक्रीज, फिर इसी तरीके से इक्विपमेंट फेलियर एंड डाउन टाइम रिडक्शन। जारी बात है जब एक प्लान तरीके से चलेंगे, हर चीज ऑन टाइम होगी, तो ये चीजें फिर इम्प्रूव हो जाती हैं। इक्विपमेंट अप टाइम इम्प्रूवमेंट, अवेलेबिलिटी, आपका ये नहीं कि हर टाइम कंप्रेसर है वो खराब ही पड़ा है, उसकी मेंटेनेंस ही चल रही है, वो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी टाइम पे मेंटेनेंस होती है और वो अपना यूटिलाइज किया जा रहा होता है। और सॉफ्ट बेनिफिट्स क्या है जी, रेंच टाइम, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो वो आपकी कोई भी ट्रेड्समैन एफिशिएंसी वो आपकी बढ़ जाती है। ट्रेड्समैन स्पेंड लेस टाइम लुकिंग फॉर पार्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ आपके वेयर हाउस में, ऐसा फील्ड में भी होता था, हमारे बहुत सारे लोग होते थे लुक बिजी डू नथिंग वाली सीन के, बस वो चीजें ढूंढ रहे हैं। ट्रेड्समैन स्पेंड लेस टाइम वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, और आपको पता होता है क्या काम करना है, हर टाइम ये नहीं बैठे होते कि इंस्ट्रक्शंस के लिए आप बैठें, क्योंकि जब चीजें प्लान नहीं होती तो जारी बात है फिर आपने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही चलना होता है। लेकिन जब आप चीजों को प्लान कर लेते हैं तो फिर यही चीजें आपके लिए फायदेमंद होती हैं। लेस मेंटेनेंस रीवर्क, अब मेंटेनेंस अच्छे तरीके से होगी, टाइम पे होगी, तो वो जारी बात है अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज मेंटेन कर ली हो, आपकी प्लानिंग नहीं थी तो आपको पता चला दोबारा से वो करना पड़ेगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेटर ऑर्गेनाइज्ड, सुपरवाइजर हैव मोर टाइम टू बी ऑन द फ्लोर, प्रोडक्शन प्रायोरिटीज आर बेटर मैनेज्ड, इक्विपमेंट हिस्ट्री अवेलेबल इन द सी, ये आपका आ जाएगा कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अवेलेबल रिसोर्सेज आर शेड्यूल्ड, scheduled compliance is now at 80%, emergency are below the 10% rate and so on। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती हैं। जरूरी नहीं कि आपने रट्टा लगाना है, आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके